एक गांव में इमली नाम की लड़की अपनी माँ और पापा के साथ रहती थी। वो रोज केले के लिए माँ से जिद करती थी। माँ, आज तो केला ला दो ना। बेटा, पापा गांव से बाहर जाएंगे तो मैं मंगवा दूंगी। नहीं माँ, हवेली के पीछे ही तो बहुत सारा पेड़ है, वहाँ से मैं ले आऊँगा केला। तो फिर गांव से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है माँ? चुप करो, फिर कभी वहाँ जाना तो दूर, उसके बारे में सोचो भी नहीं। उस रास्ते का नाम भी मत लेना। क्यों माँ? वहाँ बहुत खतरनाक चुड़ैल रहती है। जो कोई भी उस हवेली वाले रास्ते से गुजरता भी है, वो खतरनाक चुड़ैल के पंजे से बचकर वापस नहीं आ पाता। उस रास्ते से जो कोई भी गया, कभी भी वापस नहीं आया। ठीक है माँ। कुछ दिनों के बाद, मुझे तो बहुत मन कर रहा है केला खाने का। माँ पापा सो जाएंगे, तब मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ, बस केला तोड़कर वापस आ जाऊंगी। रात हुई और इमली चुपचाप हवेली की तरफ जाने लगी। चांदनी रात था और उजाला भी था। देखो तो कितना अच्छा मौसम है, सब कुछ दिख भी रहा है। माँ देखेगी तो बहुत खुश होगी। वाह, इतने सारे केले, मैं जल्दी से तोड़ लेती हूँ। तभी एक हंसने की आवाज आई। बहुत दिनों के बाद कोई इंसान यहाँ आया है, वो भी रात को। केला लोगे? लो, केला लो। इतने में इमली को हवा में उड़ने लगी। इमली को एक पिंजरे में बंद कर लिया। पहले मैं तुम्हारा हाथ खाऊंगी, फिर तुम्हारा ये छोटे छोटे पैर। तभी इमली ने सोचा, क्या करूं, कैसे भागूं? माँ ने सही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। माँ की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। माँ की नींद टूट गई। इमली को ढूंढने लगी। इमली, कहाँ गई तुम? इमली की माँ आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर कर बताई, सारी बात बताई कि इमली को केला कितना पसंद है और वो जरूर उस केले वाले रास्ते से गई होगी। कुछ आदमी और इमली की माँ उस केले वाले रास्ते में इमली को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। रास्ते में इमली की माँ ने तांत्रिक बाबा को भी अपने साथ ले लिया। तांत्रिक बाबा ने इमली के ऊपर एक जादुई माला फेंका। उस माला वहाँ से छूट गई और दौड़कर अपनी माँ के पास आ गई। चुड़ैल बोली, दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम फिर से आ गए हो बचाने के लिए। इस बार तुम्हें ही मार डालूंगी। तांत्रिक ने एक जादुई माला फेंका। माला एक पिंजरे में बदल गया और चुड़ैल उस पिंजरे में बंद हो गई। तांत्रिक बाबा ने अपने जादू से उस चुड़ैल को एक चिड़िया में बदल दिया और जल्दी से वहाँ से सब चले गए। माँ, तुम ठीक कहती थी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब से बिना मुझसे पूछे कहीं भी मत जाना, इमली ने कहा।